राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। मैं नमन करती हूँ हमारी गीता प्रेस की सभी पुस्तकों को, सभी ग्रंथों को, और नमन करती हूँ गीता प्रेस के सभी लेखकों को जिन्होंने हम भारतीयों को हमारी संस्कृति से मिलाने में इतना बड़ा महान योगदान किया है। श्री शिव पुराण कथासार रुद्र संहिता सती खंड। ब्रह्मा जी से देवी संध्या एवं कामदेव का प्राकट्य। नारद जी से जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि मेरे द्वारा जब मानस पुत्रों की सृष्टि हो रही थी उसी समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह प्रातः संध्या तथा साय संध्या के रूप में अत्यंत सुंदर भौं वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। उस कन्या को देखते ही मैं तथा मेरे मानस पुत्र उसका चिंतन करने लगे। उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुत्र उत्पन्न हुआ जो कामदेव के नाम से विख्यात हुआ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए जो कर्म करणीय हो उसी कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए तुम स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। उसी समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझे ब्रह्मा तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। हम सभी देवी संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। भगवान सदाशिव के प्रभाव से ब्रह्मा जी का काम विकार दूर हो गया। उसी समय दक्ष के शरीर से एक श्वेत कण निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई जिसका नाम रति था। रति का कामदेव से विवाह हो गया। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, पितरों की जन्मदात्री उस ब्रह्मपुत्री संध्या का क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनि श्रेष्ठ मेधा तिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से अपने महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वरण किया। वह पतिव्रता वंदनीय पूजनीय तथा दया की मूर्ति थी। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम कथा सुनाई है। अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। हर हर महादेव। शिव विवाह के लिए ब्रह्मा जी का प्रयत्न। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, पूर्व काल में जब एक बार मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया तो मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष उपस्थित थे। वहाँ रति के साथ कामदेव भी था। उस समय मैंने दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा, पुत्रों,
तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। उसके बाद भगवान शिव को मोहित करने का भार मैंने कामदेव को सौंपा। मेरी आज्ञा मानकर कामदेव ने वामदेव शिव को मोहने की बराबर चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। कामदेव ने कहा, प्रभो, सुंदर स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मैं मन में सोचने लगा कि निर्विकार भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। वही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप और मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और मुझ ब्रह्मा से बोले, लोक श्रेष्ठा ब्राह्मण, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है? तब मैंने कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरी एक बात सुनकर भगवान मधुसूदन बोले, हे विधाता, शिव ही सबके कर्ता, भर्ता, पालक और हर्ता, संहारक हैं। वे ही परात्पर परब्रह्म एवं परमेश्वर हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ और सर्वात्मना शंभु का भजन करो। इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। यदि वे देवेश्वरी प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म स्वरूपिणी शंभु प्रिया देवी दुर्गा की आराधना की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे मुने, मेरे द्वारा स्तुति करने पर वे योग निद्रा भगवती मेरे सामने प्रकट हो गईं। भक्ति से सिर झुकाकर मैं उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगा। मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर कल्याण करने वाली वे महाकाली प्रेम पूर्वक कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपने मेरी स्तुति किस लिए की है? आप अपना मनोभिलाषित बात कहें, मैं उसे निश्चित रूप से पूर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप दक्ष की कन्या बनकर अपने रूप से शिव जी को मोहित करने वाली हो। हे शिवे, आप शिव पत्नी बने। भगवती ने कहा, हे पितामह, मैं दक्ष की पत्नी के गर्भ से सती रूप में जन्म लेकर अपनी लीला के द्वारा शिव जी को प्राप्त करूंगी। यह कहकर जगदम्बा शिवा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव। दक्ष कन्या के रूप में सती का प्रादुर्भाव। इसके अनंतर मेरी आज्ञा पाकर दक्ष प्रजापति ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई और दक्ष को यह वरदान दिया कि मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शिव की पत्नी बनूंगी, परंतु यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी और दूसरा शरीर धारण करूंगी। यह कहकर महेश्वरी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में भगवती शिवा दक्ष के घर में प्रकट हो गई। दक्ष ने प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न भगवती जगदम्बिका का नाम उमा रखा। कुछ समय व्यतीत होने के अनंतर युवा अवस्था प्राप्त करने पर परमेश्वरी सती महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से माता की आज्ञा से तपस्या करने लगी।
विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण सती देवी की तपस्या का दर्शन कर आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी सती देवी को प्रणाम कर भगवान शिव के परम धाम कैलाश को चले गए। वहाँ सभी देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनके आने का कारण पूछा। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से आग्रह किया कि विश्व हित के लिए तथा देवताओं के सुख के लिए परम सुंदरी सती को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे प्रभु, वे शिवा सती नाम से दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। वे दृढ़ व्रत में स्थित होकर आपके लिए तप कर रही हैं। वे महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छुक हैं। हे महेश्वर, उन सती के ऊपर कृपा कर उन्हें वर देकर उनके साथ विवाह करने की कृपा करें। भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया। हर हर महादेव। शिव और सती का विवाह। सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती सती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वर प्रदान कर दिया। इसके अनंतर ब्रह्मा जी की सन्निधि में दक्ष के यहाँ शिव सती का विवाह समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के अनंतर भगवती सती और भगवान शंकर अपने स्थान कैलाश पर पधार गए। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिवा और शिव के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती ने भगवान शंकर से जीवों के उद्धार के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शंकर ने अपनी भार्या सती से उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया। हर हर महादेव। सती मोह की कथा। एक समय की बात है, भगवान रुद्र वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने दंडकारण्य में लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज करते हुए हा सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते तथा बारंबार रोते थे। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और श्री राम के सामने अपने को प्रकट किए बिना वे दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने शंका युक्त होकर भगवान शंकर से पूछा, हे देव, विरह से व्याकुल उन दोनों को देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। बड़े भाई राम भगवान विष्णु के संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण शेष अवतार हैं। वे जगत के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव ने कहा, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो श्री राम की परीक्षा कर लो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव की आज्ञा से राम की परीक्षा लेने के लिए सती सीता का रूप धारण कर राम के पास गईं। सती को सीता के रूप में सामने आया देख शिव शिव का जप करते हुए श्री राम सब कुछ जान गए। भगवान राम ने सती से पूछा, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आपने अपना स्वरूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? श्री राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई और लज्जित भी हुई। उन्होंने कहा, हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप साक्षात विष्णु हैं।
आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए? कृपा कर आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री राम बोले, एक समय भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस मंडप में स्वयं भगवान महेश्वर ने श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार वे विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। इस बात को सभी सुन लें। ऐसा कहकर रुद्रदेव ने स्वयं ही श्री हरि को प्रणाम किया। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त होकर शिवजी के पास आ गई। भगवान शिव के पूछने पर सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। इसके अनंतर भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया। शिवजी ने सोचा, यदि मैं अब सती से स्नेह करूं तो मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार विचार कर शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया। हर हर महादेव। दक्ष प्रजापति का शिव से द्वेष। पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से बड़ा यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति के पधारने पर समस्त देवर्षियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दक्ष का आदर सत्कार किया, परंतु उस समय महेश्वर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देख दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित होते हुए बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग ना पाए। हर हर महादेव। सती का योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ उस यज्ञ में जा रहे थे। सती को जब यह मालूम हुआ कि मेरे पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भगवान शंकर से वहां जाने की अनुमति मांगी। महेश्वर बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती अपने पिता पर बहुत कुपित हुई तथा वहां जाने के लिए तत्पर हो गईं। शिवजी ने अपने गणों के साथ सजे हुए नंदी वृषभ पर सती को विदा किया। यज्ञशाला में शिव का भाग ना देखकर असहाय क्रोध प्रकट करते हुए वे विष्णु आदि सब देवताओं को फटकारने लगी। अपने पिता के प्रति रोष व्यक्त करते हुए वे बोली, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोगकर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम एक बार उच्चारित हो जाने पर संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, अहो, आप उन्हीं शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष करते हैं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायु में रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण कमल का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, यज्ञाग्नि में गिरा उनका निष्पाप शरीर अग्नि से जलकर उनके इच्छा अनुसार उसी समय भस्म हो गया। उस समय देवताओं आदि ने जब ये घटना देखी तो वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। सती के प्राण त्याग को देखकर शिवजी के पार्षद शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए।
उसी समय आकाशवाणी हुई। समस्त देवता आदि यज्ञ मंडप से शीघ्र निकलकर अपने अपने स्थान को चले गए। हर हर महादेव। दक्ष यज्ञ विध्वंस का वृतांत। गणों के मुख से तथा नारद के द्वारा सती के दग्ध होने का समाचार प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर भगवान शंकर अत्यधिक कुपित हो गए। शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ को विध्वंस करने की तथा विरोधियों को जला डालने की आज्ञा प्रदान की। दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए वीरभद्र एवं महाकाली ने प्रस्थान किया। उधर दक्ष के यज्ञ मंडप में यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच आकाशवाणी हुई, ओ दक्ष, तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से तुझे महान दुख प्राप्त होगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा। आकाशवाणी की यह बात सुनकर और अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। दक्ष ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से अत्यंत दीन होकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भी कई प्रकार से दक्ष को समझाते हुए शिव की महिमा का वर्णन किया। इस बीच शिवगणों के साथ वीरभद्र के वहां पहुंचने पर घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। विष्णु और देवतागण थोड़ी देर में वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। इसी के अतिरिक्त वहां जो भी देवगण थे वे भी घायल हो गए। वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य हो तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। हर हर महादेव। शिव के अनुग्रह से दक्ष का जीवित होना और यज्ञ की पूर्णता। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत चले गए तब क्या हुआ? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त देवताओं और मुनियों ने छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे पास आकर पूर्ण रूप से अपने क्लेश को बताया। उनकी बात सुनकर मैं व्यथित हो गया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक गया। वहां मैंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए अपने दुख का वर्णन किया तथा भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ करता दक्ष जीवित हो तथा समस्त देवता और मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। देवता और मुनि लोग आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे विधे, समस्त देवता शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन सब ने उनको यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से भगवान शिव के चरणों में गिरकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। इसके अनंतर विष्णु आदि सभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर विराजमान बटवृक्ष के नीचे बैठे हुए भगवान शिव जी का दर्शन किया तथा सभी देवताओं ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर की विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए देवताओं ने कहा, हे करुणानिधान, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप प्रसन्न होकर दक्ष की यज्ञशाला की ओर चलें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। वहां वीरभद्र द्वारा किया गया यज्ञ का विध्वंस रुद्र ने देखा।
यज्ञ की वैसी दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने वीरभद्र को बुलाकर कहा, हे महाबाहो, तुमने थोड़ी ही देर में देवताओं तथा ऋषियों आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। जिसने विलक्षण यज्ञ का आयोजन कर यह द्रोहपूर्ण कार्य किया, उस दक्ष को तुम शीघ्र वहां ले आओ। वीरभद्र ने शीघ्रतापूर्वक दक्ष का धड़ लाकर शंभु के समक्ष रख दिया। भगवान शंकर ने वीरभद्र से पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जुड़ जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष तत्क्षण जीवित हो गए। शिवजी के दर्शन से तत्काल उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। तदंतर लज्जित होकर वे भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे महादेव, आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। दक्ष प्रजापति की स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी बोले, हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। केवल कर्म के वशीभूत मूढ़ मानव ना वेदों से, ना यज्ञों से, ना दानों से और ना तपस्या से ही मुझे पा सकते हैं। तुम केवल कर्म के द्वारा ही संसार को पार करना चाहते थे, इसीलिए रुष्ट होकर मैंने इस यज्ञ का विनाश किया है। अतः हे दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझे परमेश्वर मानकर ज्ञान का आश्रय लेकर सावधान होकर कर्म करो। यदि कोई विष्णु भक्त मेरी निंदा करेगा और मेरा भक्त विष्णु की निंदा करेगा, तो आपको दिए हुए समस्त शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हे मुने, उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त कर प्रसन्न चित्त शिव भक्त दक्ष ने शिवजी की कृपा से यज्ञ पूरा किया। तदंतर सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर की महिमा अनंत है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी जानने में असमर्थ हैं, किंतु भक्त लोग उनकी कृपा से बिना श्रम के ही उत्तम भक्ति के द्वारा उसे जान लेते हैं। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे सती के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन किया, जो भोग मोक्ष को देने वाला तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का सती खंड पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। श्री राधे श्याम।